नमस्कार। मैं हूं आपका अपना मास्टर जी और आज हम विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही जरूरी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। आज का हमारा बड़ा सवाल है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ वाकई में शुद्ध हैं? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा ये सोचिए, जिस दूध को हम रोज पीते हैं, क्या वो सच में दूध है? अब कई लोग कहेंगे, अरे सर, दूध तो दूध ही होता है। बस इसी धोखे का तो आज पर्दाफाश करना है। तो फिर शुरू करते हैं हमारी आज की पड़ताल, जिसका नाम है दूध का बड़ा धोखा। हम रोजमर्रा की चीजों को ना विज्ञान की नजर से देखेंगे और जानेंगे कि क्या वो उतनी सीधी सादी हैं जितनी दिखती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विज्ञान में शुद्ध या प्योर का मतलब आखिर होता क्या है। देखिए, परिभाषा बिल्कुल साफ है। एक शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कण हों, जैसे डिस्टिल्ड वाटर या फिर 24 कैरेट का खरा सोना। तो अब वापस आते हैं दूध पर। घर वाला दूध, अरे इसमें तो पानी भी है, मलाई भी है, और कभी-कभी तो दुकानदार की नीयत भी मिली होती है। तो साइंटिफिकली देखा जाए ना, तो जिसे हम शुद्ध दूध कह रहे हैं वो असल में शुद्ध है ही नहीं। तो दूध के इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें विज्ञान की दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं कि एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण में आखिर फर्क क्या होता है। यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है शुद्ध पदार्थ, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के कण हैं, जैसे सोना, और दूसरी तरफ है मिश्रण, जैसे हमारी चाय, जिसमें दो या दो से ज्यादा पदार्थ बस मिल जाते हैं। उनके बीच कोई केमिकल शादी नहीं होती। पानी, दूध, चीनी, पत्ती सब साथ है, पर अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारी जांच अब और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि मिश्रण भी अलग-अलग तरह के होते हैं। तो मिश्रण के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है समांगी या होमोजीनियस, जो हर जगह से बिल्कुल एक जैसा दिखता है, जैसे पानी में घुला हुआ नमक। मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ मिला ही नहीं। और दूसरा है विषमांगी या हेटेरोजीनियस, जिसमें अलग-अलग हिस्से साफ-साफ दिखते हैं, जैसे सलाद की प्लेट में खीरा, टमाटर सब अलग नजर आता है। और विषमांगी मिश्रण को याद रखने का सबसे मजेदार तरीका पता है क्या है? यहाँ हर चीज अपनी पहचान बनाए रखती है, बिल्कुल स्कूल के ग्रुप प्रोजेक्ट्स की तरह, जहाँ सब लोग एक ही ग्रुप में तो होते हैं, पर काम सब अपना अपना ही करते हैं। तो अब जब हम मिश्रणों के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो चलिए अपनी जांच को अगले लेवल पर ले चलते हैं। अब हम मिश्रणों के तीन मुख्य संदिग्धों पर एक नज़दीकी नज़र डालेंगे। तो ये हैं हमारे तीन मुख्य सस्पेक्ट्स। पहला है विलयन यानी सॉल्यूशन, जिसमें कण पूरी तरह घुल जाते हैं, जैसे चीनी पानी में घुल जाती है। दूसरा है कोलॉइड, ये दिखता तो एक जैसा है पर असल में होता नहीं। अरे हमारा दूध इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और तीसरा है निलंबन यानी सस्पेंशन, जिसमें कण साफ साफ तैरते हुए दिखते हैं, जैसे कीचड़ वाला पानी। और निलंबन को याद रखने का मेरा सबसे पसंदीदा तरीका, ये न थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाता है, बिल्कुल क्लास के आखिरी बेंच वाले बच्चों की तरह। उम्मीद है कि यहाँ कोई वैसा नहीं बैठा है। अभी तक हमने काफी थियोरी की बात कर ली, लेकिन विज्ञान का असली मजा तो उसे असल जिंदगी में देखने में आता है ना? चलिए देखते हैं कि हम इन सुरागों को यानी इन मिश्रणों को कैसे अलग कर सकते हैं, वो भी अपनी रसोई में। सच तो ये है कि विज्ञान कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो वही है जो हमारी माँ रोज रसोई में करती हैं। देखिए तो सही, हम रोज ही तो विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। चाय को छानना, समुद्र के पानी से नमक बनाना, दूध को मथकर मक्खन निकालना या फिर शुद्ध पानी तैयार करना, ये सब मिश्रण को अलग करने के वैज्ञानिक तरीके ही तो हैं। तो आज की हमारी इस जांच के आखिर में चलिए उन मुख्य बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमने सीखी हैं। ये मास्टर जी का आखिरी पाठ है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आज का सबसे बड़ा सबक यही है, हमेशा याद रखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर पदार्थ जिसे हम आम भाषा में शुद्ध कहते हैं, वो वैज्ञानिक रूप से शुद्ध हो जरूरी नहीं। और हाँ, परीक्षा के लिए ये कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं। पहला, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण एक चीज नहीं है। दूसरा, समांगी मतलब जो एक जैसा दिखे, और विषमांगी मतलब जो अलग अलग दिखे। और हमारे वो तीन संदिग्ध, विलयन, कोलॉइड और निलंबन, इनको तो हमेशा याद रखना है।
तो अब जब सब लोग विज्ञान के जासूस बन चुके हैं, तो एक सवाल तो बनता है। जरा अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए और देखिए कि अभी अपने आसपास कौन-कौन से मिश्रण नजर आते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर और अगली बार तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।